Hi students, welcome to Naryal English classes. Today we will discuss the question answer of the lesson Deep Water by William Douglas. So let us discuss all the textual question of this lesson. The first question is what is the misadventure that William Douglas speaks about? यानी कि विलियम डुगल जो है वो किस दुर्घटना के बारे में इस लेसन में बात करता है. So the answer is the misadventure referred to happened at the YMCA swimming pool. जिस दुर्घटना की बात वो करता है वो घटी है YMCA पूल में. One day the writer was sitting alone on the side of the pool. जब वो पूल के किनारे बैठा हुआ था तो there was no one there. वहां पर कोई भी नहीं था and he was afraid of going into the water alone. और वो पानी में अकेला जाने से डर रहा था. So he was waiting for others to come, इसलिए वो इंतजार कर रहा था कि कोई दूसरा वहां पर आ जाए. सडनली ए बिग बॉय केम इन, ही पिक्ड द राइटर अप एंड टॉस्ड हिम इनटू द पूल. अचानक वहां पर एक बड़ा सा लड़का जो धौंसिया किस्म का लड़का होता है वो वहां पर आता है और उसको पानी में फेंक देता है. टॉस होता है उछालना. द राइटर एट वंस बेंट टू द बॉटम ऑफ द पूल, और लेखक जो है वो फिर पानी के तल में चला जाता है. टॉप का अपोजिट होता है बॉटम, तो वो पानी के नीचे चला जाता है. ऑन द वे डाउन ही मेड ए प्लान. जब वो पानी के नीचे जा रहा होता है तो उसके दिमाग में एक योजना आती है कि ही वुड हिट द बॉटम एंड मेक ए बिग जंप टू द सरफेस. कि जैसे वो बॉटम में टकराएगा, उसके साथ टच करेगा तो एक बड़ा सा जंप लेगा. बट ही केम अप वेरी स्लोली, लेकिन वो बहुत धीरे धीरे से आया. आने से मतलब है पानी के ऊपरी सतह के ऊपर की बात हो रही है. सो ही कुड सी नथिंग बट वाटर. उसको पानी के अलावा अब कुछ नहीं दिखाई दे रहा था. इसका मतलब ये हो गया कि वो पानी में लगभग डूबा हुआ था. ही ग्रू पैनिकी, वो डर गया. ट्वाइस ही ट्राइड टू जंप, दो बार उसने प्रयास किया जंप कर लेने का. बट द जंप मेड नो डिफरेंस, परंतु जंप जो था उससे कोई उसमें बदलाव नहीं आया. एट लास्ट ही स्टॉप ऑल एफर्ट्स, और लास्ट में उसने जो था वो सारे के सारे जो प्रयास जो थे वो उनको बंद कर दिया. बिकॉज ही वॉज हेल्पलेस, ही रिलैक्स्ड, वो फिर आराम से पानी में लेट गया. देर वॉज नो मोर पैनिक, अब उसको कोई डर नहीं था. या कोई डर नहीं था इसका मतलब ये है कि अब वो ही वॉज अनकॉन्शियस नाउ. एवरीथिंग ब्लैक्ड आउट, अब उसको OUT है ये आउट. अब उसके आंखों के आगे अंधेरा छा गया ना. द कर्टन ऑफ लाइफ फेल, और लगभग वो जैसे कोई मर जाता है तो उसके जीवन का पर्दा गिर गया. बट लकीली बिफोर ही वॉज डेड, परंतु भाग्यवश कि वो मरने से पहले ही वॉज टेकन आउट ऑफ द पूल एंड सेव्ड, उसको पूल से बाहर निकाल के बचा लिया गया. सो दिस वॉज द मिस एडवेंचर दैट विलियम डुगल स्पीक्स अबाउट. यानी कि ये घटना है जिसके बारे में विलियम डुगल ने बताया कि पानी में कैसे वो डूबते डूबते बचा वो YMCA स्विमिंग पूल में. तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 1. सेकंड क्वेश्चन है what were the series of emotion and fears that William Douglas experienced when he was thrown into the pool. यानी कि जब उसको पूल के अंदर फेंक दिया गया तो उसके दिमाग में उस टाइम कौन से अनुभव और किस तरह की जो फीलिंग्स जो थी वो उसके दिमाग में उस वक्त आई. बट प्लान्स डिड ही मेक टू कम टू द सरफेस, और उसने पानी की सतह पर आने के लिए, ऊपर आने के लिए उसने कौन सी योजनाएं बनाई. So the answer is at first he was frightened but not much. जब उसको पानी में जब शुरू शुरू में फेंका तो वो डर गया था, लेकिन अभी इतना नहीं डरा था. बट ऑन द वे डाउन ही मेड ए जंप प्लान. उसने जब पानी में डूब रहा था तो उसने एक योजना बनाई. ही वुड हिट द बॉटम एंड मेक अ बिग जंप टू द सरफेस. कि वो जब बॉटम टच करेगा, यानी कि जो पानी का जो बॉटम है जहां पर वो जमीन का हिस्सा है वहां टच करेगा तो वो वहां से जंप लेगा. बट द जंप मेड नो डिफरेंस, परंतु हुआ क्या कि जंप जो उसने किया उससे कोई बदलाव उसमें नहीं आया. ही ट्राइड टू क्राई बट नो साउंड केम. उसने चिल्लाने की कोशिश की लेकिन आवाज नहीं निकली. इसका मतलब ये हो गया कि जब पानी के बीच वो कोई चिल्लाएगा तो उसकी आवाज तो पानी के अंदर ही दबी रह जाएगी, तो कैसे वो बाहर निकलेगी. सो ही ट्राइड टू ब्रिंग हिज लेग्स अप. उसने कोशिश की वो अपनी टांगे ऊपर लाए. बट ए ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग हिम अंडर. परंतु पानी जो था वो उसको नीचे जो था वो धकेल रहा था. ही हैड स्टार्टेड हिज जर्नी बैक टू द बॉटम. तो फिर से वो नीचे चला गया. एक बार प्रयास किया ऊपर उठने का लेकिन फिर नीचे चला गया. कंप्लीट टेरर सीज्ड हिम. अब तो पूरी तरह से वो
डर गया। ही वॉज क्राइंग अंडर वाटर, वो पानी के नीचे चिल्ला रहा था। ही वॉज स्टिफ एंड फियर, अब बिल्कुल वो अकड़ गया था, स्टिफ होता है अकड़ जाना, और बिल्कुल डर गया था। ही फेल्ट द टाइल्स अंडर हिम, हालांकि उसको जो पाँव के नीचे टाइल की आभास हो रहा था। ही जंप्ड विद ऑल हिज माइट, उसने अपनी पूरी ताकत के साथ जंप किया। बट अगेन इट मेड नो डिफरेंस, ये जो दूसरी बार उसने प्रयास किया लेकिन इससे भी कोई बदलाव नहीं आया। ही स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, फिर वो तीसरी बार नीचे जब जाता है, नाउ ही स्टॉप्ड ऑल एफर्ट, अब वो सारे प्रयत्न जो है वो छोड़ देता है। इट मीन्स ही अटेम्प्टेड थ्राइस टू सेव हिज लाइफ, कि उसने 3 बार प्रयत्न किए पानी से ऊपर आने, पानी से बाहर आने के लिए। देयर वॉज नो मोर पैनिक, अब जब वो रिलैक्स्ड हो गया, रिलैक्स्ड का यहाँ पर मतलब ये नहीं है कि पानी के अंदर वो आराम से बैठ गया। इट मीन्स कि व्हेन ही बिकेम अनकॉन्शियस, कि जब वो उसको कोई सुध बुध नहीं रही तो वो बिल्कुल अब उसके अंदर डर नहीं रहा। सो ही वॉज फीलिंग नाइस, अब उसको अच्छा लग रहा था। अब अच्छा इसलिए लग रहा था क्योंकि अब उसको होश नहीं था। एवरीथिंग ब्लैक्ड आउट एंड द कर्टन ऑफ लाइफ फेल, अब जैसे लगा कि उसका जीवन का पर्दा जो अब गिर गया है, यानी कि वो मर गया है। बट लकीली बिफोर ही वॉज डेड, इससे पहले कि वो मर जाता, ही वॉज टेकन आउट ऑफ द पूल एंड सेव्ड, उसको पूल से बाहर निकाल के बचा लिया जाता है। सो दिस वॉज द सीरीज ऑफ इमोशंस एंड फियर्स दैट विलियम डुगल्स एक्सपीरियंस व्हेन ही वॉज ड्रॉन इनटू द पूल। तो इस तरीके से जो जब वो उसमें डूब रहा होता है तो उसके अंदर ये वाली जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस जो हैं, वो आती हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड द एक्सपीरियंस अफेक्ट विलियम डुगल्स, कि विलियम डगलस जो है उसका जो ये जो अनुभव है, अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो जो वाईएमसी पूल में घटना घटी और पानी का जो डर था उसकी बात की जा रही है यहाँ पर, तो वो उसकी लाइफ को कैसे अफेक्ट करता है। अफेक्ट का मतलब होता है प्रभावित करना। दी एक्सपीरियंस शुक द राइटर बैडली, ये जो एक्सपीरियंस था, एक्सपीरियंस ऑफ ड्रोनिंग इन द वाटर, तो इससे लेखक बुरी तरह जो था वो हिल गया था। शेक शुक शेकन मतलब डर गया था। आफ्टर सम आवर्स ही वॉज एबल टू वॉक बैक होम, कुछ घंटों के बाद जब पानी से जो डूबा हुआ था उसको बचा लिया किसी ने, तो वहां से जब कुछ घंटों के बाद वो घर के लिए वापस चला, ही वॉज फीलिंग वेरी वेरी वीक, उसको बहुत ही वो अपने आप को कमजोर महसूस कर रहा था। ही वॉज ट्रेमलिंग, वो कांप रहा था। ही शुक एंड क्राइड व्हेन ही ले ऑन हिज बेड, जब वो अपने बेड के ऊपर लेटा तो वो चिल्लाया। ही कुड डू नथिंग दैट नाइट, उस रात में कुछ नहीं कर पाया, कुछ नहीं कर पाया इट मीन्स ना तो सो पाया ना खा पाया। फॉर डेज अ टेरिबल फियर फिल्ड हिज हार्ट, कई दिनों तक उसके दिमाग में, दिल में वो डर जो था वो भरा रहा। ही नेवर वेंट बैक टू द पूल अगेन, और वो फिर वापस उस पूल में नहीं गया। सो दिस वाज द अफेक्ट विच हैपन विद मिस्टर विलियम डगलस, कि वो जो था वो he never went back to the pool again. So uh, this is how it affects his life. Next question is, why was Douglas determined to get over his fear of water? कि डगलस जो है वो अपना पानी का डर जो है उसके ऊपर काबू पाने के लिए, कि वो डर अब डरेगा नहीं, ऐसा निश्चय क्यों करता है वो, डिटर्मिन होता है दृढ़ संकल्प। सो द आंसर इज वेरी क्लियर, कि ये जो डर था उसने उसका जीवन जो था वो लगभग उसमें सारी खुशियां समाप्त कर दी थी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में भी कई बार पूछ लिया जाता है। सो डूगल्स विजिटेड मैनी फेमस वाटर स्पोर्ट्स इन हिज कंट्री, उसके देश में जो भी मशहूर पानी की जगह थी वहां पर वो गया, यानी कि कोई पॉन्ड या रिवर या लेक वहां पर वो गया। बट वेन एवर ही वॉन्टेड टू पुट हिज फुट इन टू देम, द ओल्ड फियर वुड कम टू हिज माइंड, लेकिन जब कभी भी उसने उस पानी में अपना पाँव रखना चाहा, यानी कि उसने तैरने की कोशिश की, तो उसको जो पुराना जो डर था वो उसको घेर लेता। इट स्पॉइल्ड ऑल हिज जॉयज ऑफ फिशिंग बोटिंग एंड स्विमिंग। सो दिस इज द की लाइन, कि इसकी वजह से उसका सारा जो जैसे मछली पकड़ना या बोटिंग करना या फिर तैराकी सीखना, ये सारा आनंद जो था वो उसने उसको बर्बाद कर दिया था, तो इस डर ने। सो दैट वॉज वाई ही वॉज डिटर्मिन्ड टू गेट ओवर हिज फियर। सो यही वजह थी कि उसने निर्णय लिया कि मैं अब जो है वो इस डर को जरूर जीत कर रहूंगा, यानी कि मैं तैराकी जो है वो जरूर सीखूंगा। सो दिस वॉज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डुगल? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसा वो कहें कि लेसन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर? कैसे जो इंस्ट्रक्टर उसने हायर किया था उसने उसको एक अच्छा तैराक बनाया? तो हम जानते हैं कि जब वो YMCA पूल की घटना घटी थी तो उसके बाद उसने डिसाइड किया था कि मैं तैराकी फिर से सीखूंगा। सो फॉर दिस पर्पस ही हायर्ड एन इंस्ट्रक्टर। द इंस्ट्रक्टर वाज अ वेरी एक्सपीरियंस्ड एंड पेशेंट पर्पस। इसके लिए उसने क्या किया कि एक जो था वो टीचर रख लिया, इंस्ट्रक्टर मतलब निरीक्षक, कि जो उसको तैरना सिखाए। ही यूज्ड अ नोवेल मेथड टू ट्रेन द राइटर इन स्विमिंग। और उसने लेखक को तैराकी सिखाने के लिए एक अनूठा तरीका ढूंढा। ही पुट ए बेल्ट अराउंड द राइटर एंड रोप वाज अटैच्ड टू द बेल्ट। उसने जो लेखक था यानी कि विलियम डगलस, उसके गिर्द एक पेटी बांधी और पेटी के साथ एक रस्से को जोड़ा। इट बेंट थ्रू ए पुली। और रस्सा जो था वो एक पुली के ऊपर से निकलता था ताकि रस्सा आसानी से उसमें से खींचा जा सके या छोड़ा जा सके। द पुली रैन ऑन एन ओवरहेड केबल एंड द इंस्ट्रक्टर हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप। और दूसरा जो रस्से का सिरा था उसको जो इंस्ट्रक्टर था वो पकड़ के रखता था। दस द राइटर बेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल। इस तरीके से उस रस्से की सहायता से लेखक जो था वो उस तालाब में आर पार गया। बैक एंड फोर्थ होता है टू एंड फ्रो, यानी कि अप एंड डाउन। तो उसने उस पूल को आर पार किया उस रस्से की सहायता से। ही प्रैक्टिस्ड फॉर सम वीक्स। इसके लिए उसने कुछ सप्ताह अभ्यास किया। द टेंशन बिगेन टू ग्रो। जो टेंशन जो थी वो दैट बिगेन टू ग्रो लेस। यहाँ लेस वर्ड मिसिंग है तो इसको अपने साथ ऐड कर लेना है। द टेंशन बिगेन टू ग्रो लेस। उसकी टेंशन जो थी वो कम हो गई। देन द इंस्ट्रक्टर टॉट हिम टू एक्सेल अंडर वाटर एंड इनहेल अबव वाटर। फिर इंस्ट्रक्टर ने उसको ये जो टेक्निक बताई कि किस तरह पानी के अंदर वो सांस जो है वो छोड़ेगा। एक्स एक्सहेल का मतलब होता है सांस छोड़ना और इनहेल का मतलब होता है सांस लेना। और पानी के बाहर उसको बोला तू सांस खींचना है और पानी के अंदर जो है वो सांस छोड़नी है। द राइटर रिपीटेड दिस एक्सरसाइज 100 of times। ये जो एक्सरसाइज थी टू इनहेल above water and exhale under water, he repeated it for 100 of times। सैकड़ों बार इस एक्सरसाइज को इसने रिपीट किया, दोहराया। बिट बाय बिट होता है धीरे थोड़ा थोड़ा करके। ही लॉस्ट सम ऑफ हिज ओल्ड फियर। उसका जो पुराना डर जो था वो कुछ हद तक समाप्त हो गया। नेक्स्ट द इंस्ट्रक्टर टॉट हिम टू किक विद हिज लेग्स। तो दूसरा स्टेप जो उसको उसने ये सिखाया कि कैसे पानी के अंदर अपनी लेग्स को कैसे किक करना है, कैसे टांगे पानी के अंदर चलानी है। दस पीस बाय पीस द इंस्ट्रक्टर बिल्ड आउट ऑफ द राइटर अ स्विमर। इस करके एक धीरे धीरे करके जैसे उन सारे स्टेप्स को कंबाइन करके जो लेखक जो था उसको इंस्ट्रक्टर के द्वारा एक अच्छा स्विमर बना दिया गया। एंड एट लास्ट ही सेड नो यू कैन स्विम। और लास्ट में इंस्ट्रक्टर उसको बोलता है कि अब तुम तैर सकते हो। डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल। गोता लगाओ और इस पूल की पूरी जो लेंथ है उसको पार करो। द राइटर वॉज एबल टू डू इट। और डगलस जो है वो इसको करने में समर्थ रहा था। सो इन दिस वे द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड डगल्स मेक श्योर दैट ही हैड कंकर्ड द ओल्ड टेरर? कि मतलब डगल को ऐसे कैसे अपना अंदर विश्वास होता है कि उसने जो पुराना जो डर है उसके ऊपर काबू पा लिया है, जीत हासिल कर ली है। कंकर्ड का मतलब होता है विजयी होना। सो द आंसर इज, the writer visited some of the famous water sports. At last he went to Lake Wentworth in New Hampshire. तो लेखक जो था ये तब की बात है जब वो इंस्ट्रक्टर उसको सिखाकर चला गया था। When his the job of the instructor was finished। तो उसके बाद लेखक ने सोचा कि क्या मैं अकेला अब पानी में बिना डरे तैर पाऊंगा। तो इसके लिए वो क्या करता है कि जो वहाँ जो भी मशहूर पानी वाले स्थान होते हैं, चाहे कोई रिवर है या लेक है या पूल है, वहां वो जाता है। एट लास्ट ही वेंट टू द लेक बेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर। लास्ट में वो न्यू हैम्पशायर ये जगह का नाम है, वहां पर एक लेक है बेंटवर्थ इसका नाम है, वहां जाता है। और ही स्वेम 2 miles अक्रॉस द लेक। वो उस झील को 2 मील पार करता है। देन ही बेंट एंड कैंप्ड बाय द साइड ऑफ द वार्म लेक।
फिर वो गया और एक जो वार्म लेक ही थी उसके साइड में उसने ठहरा और द नेक्स्ट मॉर्निंग ही डाइव्ड इनटू द लेक। अगली सुबह उसने उस लेक में गोता लगाया। ही स्वैम अक्रॉस द अदर शोर एंड बैक। वो उस उसको उसने पार किया और फिर दूसरे किनारे से वापस आया। ही शॉटेड विद जॉय ही हैड कंकर्ड हिज ओल्ड फियर ऑफ वाटर। फिर वो खुशी से चिल्लाया कि उसने जो उसका पानी का डर है उसको काबू में पाल कर लिया है। सो दिस वाज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज डगल्स मेक क्लियर टू द रीडर्स द सेंस ऑफ पैनिक दैट ग्रिप्ड हिम एज ही ऑलमोस्ट ड्रोन। मतलब जब वो लगभग डूब चुका था डगलस, तो उसके अंदर जो एक डर की जो भावना आई उसको वो दर्शकों को जो रीडर्स हैं उनको समझा पाने में किस तरह सफल होता है। डिस्क्राइब द डिटेल दैट हैव मेड द डिस्क्रिप्शन विविड। वो सारी चीजें आपने इस क्वेश्चन के संबंधित बतानी है जिससे ये पता चल जाए कि उसने बहुत स्पष्ट तरीके से जो रीडर्स को ये बात अपनी बताने में सफल रहा है। सो द आंसर इज Douglas vividly described each and every moment of his experience when he was thrown into the pool. जब वो डगलस को पूल में फेंक दिया गया था तो वो उस वक्त हर क्षण जो है उसको उसमें अपने अनुभव को बड़े स्पष्ट तरीके से वर्णन करता है। He went at once to the bottom of the pool. वो तुरंत जो पानी का जो तल है वहां पर जाता है। He says that he was frightened but not much. वो कहता है कि वो डर गया था लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं। ऑन द वे डाउन ही मेड ए प्लान। जब वो पानी में डूब रहा था तो नीचे जाते वक्त उसने एक योजना बनाई। ही वुड हिट द बॉटम एंड मेक ए बिग जंप टू द सरफेस। यानी कि जब वो पानी की तल पर टच करेगा तो वहां से एक बड़ा जंप लेगा और ऊपर आ जाएगा। बट द जंप मेड नो डिफरेंस। परंतु वो जो जंप था उससे कोई अंतर नहीं आया। ही केम अप वेरी स्लोली। इसके विपरीत वो बिल्कुल धीरे धीरे से ऊपर आया। ही ग्रू पैनिकी। तो वो डर गया। एंड ही वॉज सफोकेटिंग। और उसका दम भी घुट रहा था क्योंकि पानी के अंदर वो डूबा था तो उसका दम घुट रहा था। ही ट्राइड टू क्राई बट नो साउंड कम। उसने पानी के अंदर चिल्लाने की कोशिश की लेकिन पानी से आवाज बाहर ही नहीं आई। ही ट्राइड टू ब्रिंग हिज लेग्स अप। उसने कोशिश की कि टांगे उसके ऊपर आए। बट ए फोर्स वाज पुलिंग हिम अंडर। परंतु उसको एक जो पावर थी वो पानी के अंदर उसको धकेल रही थी, खींच रही थी उसको। ही हैड लॉन्च्ड हिज जर्नी बैक टू द बॉटम। इस तरीके से उसने फिर से वो पानी के नीचे अपनी यात्रा जो थी वो चालू कर दी। यानी कि अब वो फिर से डूबने लग गया। ही वॉज क्राइंग अंडर वाटर। उस प्रयास के बाद वो फिर पानी के अंदर चिल्ला रहा था। ही वॉज स्टिल विद फियर। अब वो डर से बिल्कुल अकड़ गया था। स्टिल होता है अकड़ जाना। ही फेल्ट द टाइल अंडर हिम। उसने फील किया कि उसके पाँव के नीचे जो है वो कि जो टाइल्ड बॉटम है। ही वॉज crying underwater. He was still with fear. So he jumped with all his might, but again it made no difference. तो उसने पूरी अपनी ताकत के साथ जंप किया लेकिन इससे कोई बदलाव नहीं आया। ही स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम। फिर उसने तीसरी बार नीचे गया वो। यानी कि इसका मतलब कह सकते हैं कि 3 times ही अटेम्प्टेड टू सेव हिज लाइफ। तो उसके बाद नो ही स्टॉप ऑल एफर्ट्स। ही रिलैक्स्ड। देयर वाज नो मोर पैनिक। अब उसने सारे प्रयत्न जो थे वो अब बंद कर दिए क्योंकि अब उसको डर नहीं रहा। डर इसलिए नहीं रहा क्योंकि अब वो अ, लगभग वो मर चुका था। द कर्टन ऑफ लाइफ फेल बट लकीली बिफोर ही वाज डेड ही वाज टेकन आउट ऑफ द पूल। लेकिन इससे पहले वो मरता उसको किसी के द्वारा उसमें से बचा लिया जाता है। तो इस तरीके से विलियम डुगल जो है वो सफल हो जाता है दर्शकों जो अपने रीडर्स हैं उनको अपनी बात जो है वो रखने में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। कि जो डगलस है वो अपना जो पानी का डर है उसके ऊपर कैसे वो काबू पाता है। तो पहले भी हमने पढ़ा इसका लेकिन यहाँ पर हम उस टेक्निक की बात करेंगे जिसको सीख कर वो पानी के ऊपर उसने जीत हासिल कर ली थी। सो आफ्टर हिज गेटिंग ट्रेनिंग फ्रॉम द इंस्ट्रक्टर डुगल स्टिल हैड डुगल thought that he still had his old fear
would come back to him when he would be alone in water. तो जब इंस्ट्रक्टर से वो ट्रेनिंग पूरी कर लेता है, जब वो इंस्ट्रक्टर उसको बता देता है कि नाउ यू आर अ गुड स्विमर, तो वो सोचता है कि जब वो अकेला होगा तो जो पुराना डर जो है वो उसके फिर दिमाग में आ जाएगा. सो ही ट्राइड इट. इस करके उसने कोशिश की. ही डाइव्ड इनटू द पूल एंड स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन. वो पूल में उसने गोता लगाया और पूरा उसको आर पार किया. तो यहाँ पर वो बिना इंस्ट्रक्टर से जो है वो अब अपना जो तैराकी है वो कर रहा है. लिटिल मेमोरीज ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न. थोड़ा सा उसको पुराना डर वापस आता है. बट ही वुड ड्राइव ऑल फियर आउट ऑफ हिज माइंड. परंतु वो सारा डर जो है वो अपने दिमाग से निकाल देता है. ही वॉज नॉट श्योर दैट ऑल हिज फियर हैड लेफ्ट. उसको विश्वास नहीं था कि सारा डर मेरा चला गया है. सो ही वेंट टू लेक बेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर. तो अब वो जो न्यू हैम्पशायर ये जगह का नाम है, वहां पर एक लेक थी बेंटवर्थ, वहां पर जाता है. ही स्वैम 2 miles अक्रॉस द लेक. उसको उस झील को वो 2 मील पार करता है तैरकर. The old fear turned a little but soon all fear fled and he swam on. पुराना डर अब थोड़ा सा ही उसको लौटता है, लेकिन वो अब पूरी जो उसको अच्छे तरीके से तैर सकता है और पुराना डर सारा उसका भाग जाता है. फ्ली फ्लैट फ्लैट. तो फ्ली होता है भाग जाना. वंस ही वेंट एंड कैंप्ड बाय द साइड ऑफ द वार्म लेक. एक बार तो वो जो वार्म लेक है उसके साइड में भी ठहरा था. वहां जाकर द नेक्स्ट मॉर्निंग ही डाइव्ड इनटू द लेक. अगली सुबह उसने उस झील में गोता लगाया. ही स्वैम अक्रॉस द अदर शोर एंड बैक. वो वहां से दूसरे किनारे तक गया और फिर किनारे से फिर वापस आया. ही शॉटेड विद जॉय. ही हैड कंकर्ड हिज फियर ऑफ वाटर. वो खुशी से चिल्लाया कि उसने जो अपना पानी के ऊपर जो डर है उसके ऊपर काबू पा लिया है. सो दिस वाज हाउ डुगल ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डज डगलस as an adult recount a childhood experience of terror and his conquering of it. तो जो विलियम डगलस है वो जब अडल्ट वो एक बड़ा हो जाता है तो वो किस तरह अपने बचपन का जो अनुभव है डरने का और डर के ऊपर जीत हासिल करने का उसको कैसे याद करता है. बट लार्ज मीनिंग डज ही ड्रा फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस. ये जो उसका अनुभव है पानी से डरना और डर के ऊपर विजय पाना, इससे वो क्या जो है वो अर्थ निकालता है, क्या बड़ा इसका वो अर्थ निकालता है. तो इट्स आंसर इज, डगलस एक्सपीरियंस ऑफ हिज अटेम्प्ट एट स्विमिंग हैड अनफोल्डेड टू हिम अ ग्रेट फैक्ट ऑफ लाइफ. ये जो उसका अनुभव था वो जो है वो उसके लिए एक जीवन का बहुत बड़ी सच्चाई जो है वो उसके सामने प्रकट करता है. ही वांटेड टू शेयर इट विद ऑल ह्यूमन बीइंग्स. और वो जो फैक्ट है, वो जो सच्चाई है जो उसने इस अपने अनुभव से सीखी, उसको सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहता है. दैट इज व्हाई ही रिकाउंटेड हिज एक्सपीरियंस इन सच विविड डिटेल. यही वजह है कि उसने इतनी स्पष्ट तरीके से अपना जो अनुभव है उसको सभी के सामने रखा है. हिज एक्सपीरियंस हैड टॉट हिम दैट देयर इज टेरर ओनली इन फियर ऑफ डेथ. उसने अपने अनुभव से ये सीखा था कि डर जो है वो केवल मृत्यु का ही डर होता है. द फियर ऑफ डेथ. इन डेथ देयर इज पीस. जब आदमी मर जाता है तब वो फिर शांति होती है. सो देयरफॉर ऑल वन नीड्स टू फियर इज फियर इटसेल्फ. यानी कि मतलब अगर किसी को डरना है, किसी को डर लगता है तो वो उस डर का ही डर होता है. डर के आगे तो फिर जब आदमी मर जाता है तो शांति होती है. इट मीन्स इट इज द फियर ऑफ फियर इटसेल्फ. सो नेक्स्ट क्वेश्चन. So this finishes all the textual question. I hope you will like this video. So keep watching. Thank you very much.